हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 10 का हमारा जो चैप्टर 15 है यानी कि आवर इन्वायरमेंट, इसको हम समझेंगे यानी कि हमारा पर्यावरण। तो देखिए पर्यावरण क्या होता है, हमारे चारों ओर का जितना भी आवरण है, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, वही हमारा क्या है, इन्वायरमेंट। यानी कि एवरीथिंग सराउंड अस, जो भी हमें घेरे हुए हैं वो सब क्या है, हमारा पर्यावरण। तो आज हम क्लास 10 का हमारा इन्वायरमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण जो चैप्टर है आज पढ़ने वाले हैं। तो आवर इन्वायरमेंट यानी कि हमारा पर्यावरण। तो देखिए इन्वायरमेंट में हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले पर्यावरण और हमारा इन्वायरमेंट की डेफिनेशन, इकोसिस्टम क्या है यानी कि परितंत्र क्या है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, टाइप ऑफ इकोसिस्टम यानी इकोसिस्टम के प्रकार। इसके बाद हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम यानी इकोसिस्टम की क्या कंपोनेंट्स है। इसके बाद फूड वेब यानी खाद्य जो है जाल, और फूड सीरीज यानी कि खाद्य श्रृंखला। इसके बाद एनर्जी का जो ट्रॉपिक लेवल है, ऊर्जा के स्तर। इसके बाद ऊर्जा का 10% नियम और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यानी कि जैव आवर्धनता, और ओजोन लेयर और डिप्लेक्शन इन ओजोन, और गार्बेज डिस्पोजल यानी कि कचरा प्रबंधन। इसके महत्वपूर्ण टॉपिक देखिए। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट क्या होता है यानी कि पर्यावरण क्या होता है। तो देखिए एवरीथिंग दैट सराउंड अस यानी कि हमारे चारों ओर जो भी है, सराउंड अस इज इन्वायरमेंट, वही क्या है, हमारा इन्वायरमेंट है। इट इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। इसमें क्या है, लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। तो लिविंग यानी कि सजीव और नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव। तो हमारे पर्यावरण के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। इकोसिस्टम क्या है, तो देखिए इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक यानी कि जो जैविक और अजैविक घटक जो होते हैं हमारे कंपोनेंट्स, फॉर्म है इकोसिस्टम। वो क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं यानी कि परितंत्र बनाते हैं। इन ए इकोसिस्टम लिविंग कंपोनेंट्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे जो शाकाहारी होते हैं वो किस पर निर्भर है, सनलाइट पर, और जो मांसाहारी होते हैं किसके पर निर्भर होते हैं, शाकाहारी पर। तो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड, इसके लिए फूड के लिए डिपेंड होते हैं। विच गिव्स टू राइज फूड चेन एंड फूड वेब, और वो क्या बनाते हैं, फूड चेन बनाते हैं और फूड वेब बनाते हैं। जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इंटरेक्ट करती है तो वो फूड वेब बन जाता है। तो देखिए टाइप ऑफ इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम को दो प्रकार से बांटा गया है, 2 टाइप होते हैं, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो नेचुरल इकोसिस्टम में कौन आते हैं, यानी कि जैसे ओशियन यानी कि महासागर है वो इसके अंदर आएगा। नेचुरल के अंदर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट भी नेचुरल में आएंगे। और आर्टिफिशियल में जो मेन मेड होते हैं, जैसे एक्वेरियम है, फार्म है, जैसे गार्डन है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, मानव द्वारा बनाया गया यानी कि आर्टिफिशियल। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का इकोसिस्टम होता है। नंबर 1 नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल इकोसिस्टम क्या है, तो देखिए नेचुरल इकोसिस्टम यानी कि नेचुरल, नेचर में अवेलेबल है। द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर, जो कि नेचर में है, एंड कॉल्ड नेचुरल इकोसिस्टम। इसको क्या बोलेंगे अपन, नेचुरल इकोसिस्टम बोलेंगे। जैसे फॉरेस्ट है, लेक है, ओशियन है, ये सब क्या है, मानव द्वारा बनाए गए नहीं, नेचर द्वारा दिए गए यानी कि प्रकृति में अवेलेबल है। जबकि ह्यूमन मेड यानी कि मेन मेड कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल। तो ऐसे इकोसिस्टम जो मेन मेड होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जैसे क्रॉप फील्ड यानी कि फसल का जो खेत है वो, एक्वेरियम है, गार्डन है, ये हमारी एक्टिविटी के द्वारा बनते हैं। इसलिए क्योंकि इसमें भी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह के कंपोनेंट्स हैं। तो यानी कि ये इकोसिस्टम तो है लेकिन मानव द्वारा बनाया गया। जबकि नेचुरल क्या होता है, नेचर में, जैसे महासागर है, मानव द्वारा नहीं बनाए गए हैं, फॉरेस्ट है, मानव द्वारा नहीं बनाए गए। तो देखिए कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स है। तो देखिए इसके इकोसिस्टम के 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है अबायोटिक, एक होता है बायोटिक। तो अबायोटिक और बायोटिक एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, आपस में इंटरेक्ट होते हैं। जैसे हम जो हैं मनुष्य, हम पानी के बिना, पानी अबायोटिक है, टेम्परेचर, लाइट, सैंड और जो मिट्टी है, सोइल, ये सब हमें प्रभावित करती है। तो देखिए एयर, वाटर, टेम्परेचर, लैंड, ये सब क्या है, अजैविक घटक यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट्स है। जबकि बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, जो लिविंग होते हैं। क्या होते हैं, लिविंग। तो लिविंग को 3 भागों में बांट दिया। एक तो प्रोड्यूसर कौन होते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट, जो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को। इसके बाद आता है कंज्यूमर, जो उपभोक्ता होते हैं, जो इनके द्वारा जो प्रोड्यूस एनर्जी को यूज करते हैं, प्रोड्यूसर। और डिकम्पोजर क्या होते हैं, डेड और डीके मटेरियल को डिकम्पोज कर देते हैं, सड़ा गला देते हैं, वो डिकम्पोजर होते हैं। तो देखिए बायोटिक कंपोनेंट डिवाइडेड
3 पार्ट्स। सबसे पहले हैं प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर में कौन आते हैं, ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो होते हैं इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। और ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसी फोटोसिंथेसिस के कारण ही इनको क्या कहा गया है, प्रोड्यूसर कहा गया है। इसके बाद कंज्यूमर कौन होते हैं, तो जैसे कंज्यूमर्स जो इनकी एनर्जी को लेते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर से एनर्जी प्राप्त करते हैं, जैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं। जैसे शाकाहारी हर्बीवोर्स हैं, ओमनिवर्स यानी कि सर्वाहारी, कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी, और पैरासाइट यानी कि परजीवी। परजीवी कौन होते हैं, जैसे जूं, खटमल। शाकाहारी जो पेड़ पर डायरेक्ट डिपेंड होते हैं, जैसे हिरण है यानी कि डियर हैं, खरगोश यानी कि रेबिट हैं। और सर्वाहारी कौन है, जैसे कुत्ता है यानी कि डॉग है, ह्यूमन है, क्राउ है। और मांसाहारी में लायन है ना, लायन है, पेंथर है, टाइगर है। और परजीवी जैसे लाइस, खटमल है। इसके अलावा मॉस्किटो दैट इज पैरासाइट। अपघटक डिकम्पोजर जैसे फंगस और बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, सड़े गले जीवों को, डेड और डीके मटेरियल को कंपोज कर देते हैं, सड़ा गला देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो देखिए हम इसमें अबायोटिक यानी कि अजैविक घटक की हम बात करें तो ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, यानी कि जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं ये निर्जीव होते हैं। एयर, वाटर, सैंड यानी कि लैंड, और टेम्परेचर, सोइल, ये सब क्या है, अजैविक घटक है हमारे इसके इकोसिस्टम के। इसके बाद हम बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो इसको बोलते हैं जैविक घटक। तो देखिए ऑल लिविंग कंपोनेंट्स, एग्जाम्पल एनिमल और प्लांट्स। तो धरती पृथ्वी के ऊपर एनिमल और प्लांट क्या है, लिविंग कंपोनेंट्स हैं। फर्दर एनी आर डिवाइडेड, इनको किस में बांटा गया है, प्रोड्यूसर में बांट दिया है, कंज्यूमर में बांट दिया है, और डिकम्पोजर में बांट दिया। देखिए इन्हें किस में बांट दिया है, प्रोड्यूसर में, किस में, प्रोड्यूसर में, और कंज्यूमर में, और डिकम्पोजर में। किनको, बायोटिक कंपोनेंट्स को। फिर देखिए प्रोड्यूसर क्या है, तो जितने भी प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी जिनके पास क्लोरोफिल है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कैन प्रोड्यूस देयर फूड, जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, यानी कि एटोट्रोप होते हैं। दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, इन्हें क्या कहते हैं हम, प्रोड्यूसर कहते हैं। तो देखिए कंज्यूमर्स की हम बात करें तो उपभोक्ता, यानी कि ये जो प्रोड्यूसर जो होते हैं ये किसके ऊपर निर्भर होते हैं, ये जो कंज्यूमर जो होते हैं किस पर निर्भर होते हैं, प्रोड्यूसर पर। तो देखिए ऑल एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स, यानी कि हम एनिमल्स और जो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो वो किस पर डिपेंड है, प्लांट के ऊपर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे कोई मांसाहारी भी है तो वो मांस खा रहा है तो वो मांसाहारी जीव को खा, लेकिन वो जो जीव है वो तो किसी न किसी प्लांट का सेवन कर रहा है, तभी तो उसके पास एनर्जी। यानी कि हर जीव किसी न किसी रूप से किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट के ऊपर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फॉर देयर फूड, प्लांट के द्वारा बनाए गए फूड पर ही हम डिपेंड हैं। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर, यानी कि इनको कंज्यूमर कहते हैं, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किस पर निर्भर है, प्लांट पर। फर्दर दे आर डिवाइडेड इनटू हर्बीवोर्स। देखिए कंज्यूमर्स को हर्बीवोर्स यानी कि शाकाहारी, कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी, ओमनिवोर्स यानी कि सर्वाहारी, और पैरासाइट यानी कि परजीवी में बांटा गया है। तो सबसे पहले डिकम्पोजर हम देखेंगे। डिकम्पोजर तीसरा यानी कि अपघटक। तो ये डेड और डीके यानी कि सड़े गले जीवों को सड़ा देते हैं, खराब कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और हमारी पृथ्वी के एनवायरनमेंट के क्लीनर भी होते हैं ये। तो देखिए द ऑर्गेनाइज्म हु डिकम्पोज द डेड प्लांट और एन एनिमल, यानी डेड प्लांट और एनिमल को डिकम्पोज कर देते हैं, डिकम्पोज करके सड़ा देते हैं। दे रिप्लेनिश ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उनको रिप्लेनिश कर देते हैं, उनको बचाते हैं, यानी कि उनको सुरक्षा करते हैं, क्लीनिंग करते हैं उनकी। जैसे बैक्टीरिया और फंगी, जैसे कोई जानवर अगर सड़ जाता है तो बैक्टीरिया और फंगस उसको क्या कर देते हैं, सड़ा गला देते हैं, और हमारे एनवायरनमेंट के क्लीनर होते हैं। अब फूड चेन क्या है, यानी कि खाद्य श्रृंखला। देखिए ए फूड चेन इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म की एक सीरीज बन जाती है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड है, दूसरे तीसरे पे डिपेंड है, तो ये सीरीज बन जाती है। इन विच वन ऑर्गेनिज्म इट्स अनदर ऑर्गेनिज्म एज फूड, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को ईट करता है, खाता है, तो एक सीरीज बन जाती है। इन फूड चेन वेरियस स्टेप्स आर प्रेजेंट, वेरियस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल, यानी कि फूड चेन जो होती है जिसके अंदर क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है एक स्तर से दूसरे स्तर तक। जैसे पादप है, पादप से शाकाहारी, शाकाहारी से जाएगा मांसाहारी, मांसाहारी से फिर अगले मांसाहारी, तो ये
एक ट्रॉफिक लेवल बन जाता है, यानी ऊर्जा के स्तर बन जाते हैं। इसको पोषक स्तर भी कहते हैं या एनर्जी लेवल या ऊर्जा के स्तर भी कहते हैं। देखिए ये जो ग्रास जो है, घास, इसको कौन खा रहा है? डियर यानी कि हिरण खा गया। हिरण क्या है? कंज्यूमर है। और जबकि जो ग्रास है वो क्या है? प्रोड्यूसर। लायन क्या है? ये भी कंज्यूमर है। तो ये किसके अंदर होता है? फॉरेस्ट के अंदर। एल्गी, एल्गी देखी होगी आपने, पॉन्ड्स के अंदर होती है। एक्वेटिक प्लांट, ये क्या है? अपने आप में प्रोड्यूसर है। तो इसको कौन खागी? स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को कौन खागी? बड़ी फिश। और बड़ी को कौन खा गया? बर्ड्स। तो ये पॉन्ड्स के अंदर होता है। ग्रास प्रोड्यूसर है, इसको ग्रास ऊपर यानी कि टिड्डा खा जाता है। टिड्डे को कौन खा गया? मेंढक खा जाता है। फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खा गया? स्नेक यानी कि सांप खा जाता है। सांप को कौन खा गया? ईगल यानी कि बाज खा जाता है। तो यानी कि यहाँ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक लेवल से दूसरे लेवल पर। इसको ट्रॉपिक स्तर बोलते हैं। देखिए फूड वेब क्या है? इन नेचर लार्ज नंबर ऑफ द फूड चेन्स, यानी नेचर में लार्ज नंबर ऑफ द फूड चेन्स होती है।